हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग आने वाली परीक्षाओं पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। मैंने ईश्वर, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य को हमें पहचानना है। मैंने ईश्वर का दर्शन किया, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, जूता उतार दो, पुलिस ने चोरों का पीछा किया। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह है मैंने ईश्वर का दर्शन किया। मैंने ईश्वर का दर्शन किया, इसमें कैसी अशुद्धि है? तो कारक और क्रिया संबंधी अशुद्धि है। मैंने ईश्वर का दर्शन किया, इसमें कारक और क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, अर्थात इस वाक्य की शुद्धि कुछ इस प्रकार होगी। मैंने ईश्वर के दर्शन किए। मैंने ईश्वर के दर्शन किए, का की जगह पर के हो जाएगा, का की जगह पर के, तथा किया की जगह पे हो जाएगा किए। मैंने ईश्वर के दर्शन किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये संज्ञा पदबंध है। रेखांकित किया हुआ जो भाग है यह है संज्ञा पदबंध। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? रजनी, यहाँ, रानी या रात। तो रजनी जो है यह तत्सम शब्द है। रजनी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव हो जाएगा रैन। इस रजनी शब्द का तद्भव हो जाएगा रैन। यहाँ शब्द का यहाँ शब्द एक तद्भव है, यहाँ एक तद्भव शब्द है, तथा इसका तत्सम रूप हो जाएगा अत्र। यहाँ का तत्सम रूप हो जाएगा अत्र। पहला जो है रजनी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया रैन, जबकि यहाँ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो गया अत्र। रात एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा रात्रि। रात एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? रात्रि। यहाँ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो गया अत्र। आगे देखेंगे। सुमेलित करना है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे खाना खाना है, संबंधवाचक। आपने क्या खाया है, अनिश्चयवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, प्रश्नवाचक। तो इसका सही मेल हो जाएगा कुछ इस प्रकार। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ खाना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसी, आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपने क्या खाया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित संधियों को योग्य संधि रूपों से जोड़िए। अर्थात जो शब्द है ये कौन सी संधि रूप के अंतर्गत आएगा, अर्थात किस स्वर संधि के किस भेद के अंतर्गत आएगा। ये सभी स्वर संधि के भाग हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और एक है अयादि संधि। ठीक है, ये 5 भेद है किसके? तो स्वर संधि के ये 5 भेद हैं। पुष्पावली, पुष्पावली दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आएगा। पुष्पावली दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। पुष्पावली का संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। पुष्प धन अवली, पुष्प पुष्प धन अवली, पुष्प धन अवली। चंद्रोदय गुण संधि के अंतर्गत आएगा, यह भी सही है। चंद्रोदय गुण संधि के अंतर्गत इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। पुत्रैष्णा वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। पुत्रैष्णा जो है यह वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुत्र धन ऐष्णा, पुत्र धन ऐष्णा, पुत्र धन। पुत्रैष्णा क्या है, वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुत्र धन ऐष्णा। देव्यर्पण, देव्यर्पण यण संधि के अंतर्गत आएगा। देव्यर्पण का संधि विच्छेद हो जाएगा देवी धन अर्पण, देवी धन अर्पण। आगे बढ़ेंगे। आगे हमें मिलान करना है। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप, खाने का इच्छुक बुभुक्षु,
मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। ये सभी सही है यहाँ पे। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप, खाने का इच्छुक बुभुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, सभी सही है। आगे, सबसे अलग रहना इस अर्थ के आधार पर सटीक मुहावरे का प्रयोग करना, आग बबूला होना, उंगली पर नाचना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। सबसे अलग रहना यानी अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आगे देखते हैं। आगे है, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। निम्न में से कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है यह। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते, संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य से क्या बोध होता है, अर्थात संकेतवाचक वाक्य का अर्थ क्या है? तो जब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ठीक है, जहाँ पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो रहा है। जैसे अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल जा पाते, अर्थात अगर एक क्रिया अगर जल्दी उठने का काम वो करता तो दूसरी क्रिया हो पाती, अर्थात वो स्कूल जा पाता। इस प्रकार जब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। निम्न में से किस शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निडर, निगोड़ा, निर्वास या निहात्य। तो निर्वास शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर्वास शब्द में न में छोटी नी, र में हलंत, निर्वास शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसका अर्थ होता है बिना घर का, बिना घर का। आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति में कौन सा भाव है? तो इस पंक्ति में यहाँ पे समास नहीं होगा, यहाँ पे भाव हो जाएगा, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा भाव है? तो इस पंक्ति में ओज भाव है। इस पंक्ति में ओज भाव है, अर्थात ओज भाव का अर्थ क्या होता है? तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह के भाव का संचार हो, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह अर्थात वीरता का भाव के संचार हो, वीरता के भाव का संचार हो, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण, ओज गुण, मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है, ठीक है। ओज गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तो निम्न में से ये सभी सही है, जितने भी यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं सभी सही है। एक बार और आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसे पॉज करके। आगे देखते हैं। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है में कौन सा अव्यय है? मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या फिर क्रिया विशेषण अव्यय। तो मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है। वाक्य में धीरे धीरे शब्द बढ़ने क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है, ठीक है। वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द है यह बढ़ने क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसके अलावा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद है। आगे देखेंगे। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? तो कवितावली की भाषा अवधि नहीं है, इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। कवितावली जो है यह ब्रज भाषा, कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। इस रचना में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन कवित्त, चौपाई, सवैया आदि छंदों में किया गया है। इस रचना में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन किन छंदों में किया गया है? तो कवित्त, चौपाई, सवैया इत्यादि छंदों में तुलसीदास जी द्वारा किया गया है।
आगे बाकी जितनी रचनाएं हैं ये सभी अवधी भाषा में रचित है, जैसे रामलला नहचू, रामचरितमानस, जानकी मंगल। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो पंचवटी जो रचना है यह नायिका प्रधान नहीं है बल्कि यह नायक प्रधान है, अर्थात यह लक्ष्मण पर आधारित रचना है। लक्ष्मण पर आधारित रचना है पंचवटी। बाकी जितनी रचनाएं हैं ये सभी नायिका प्रधान है, जैसे यशोधरा। यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। यशोधरा नामक रचना में गौतम बुद्ध की पत्नी का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत नामक रचना में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। वहीं विष्णुप्रिया नामक रचना में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का वर्णन नायिका रूप में मिलता है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं का काल क्रमानुसार लिखना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं को हमें काल क्रमानुसार लिखना है, जैसे इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। इतने पास अपने का प्रकाशन वर्ष रहा 1980। इतने पास अपने का प्रकाशन वर्ष रहा 1980। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष का प्रकाशन वर्ष रहा 1980। बात बोलेगी का प्रकाशन वर्ष रहा 1981। बात बोलेगी का प्रकाशन वर्ष क्या रहता है? 1981। काल तुझसे होड़ है मेरी का प्रकाशन वर्ष रहा 1988। काल तुझसे होड़ है मेरी का प्रकाशन वर्ष रहा 1988। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोंगी कै खैबो मसीत को सोइबो, लेबै को एक ना देबै को दो। पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? मोंगी कै खैबो मसीत को सोइबो, लेबै को एक ना देबै को दो। पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? तो यह पंक्ति कवितावली नामक रचना से उद्धृत है। पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं मांग कर ही खाता हूँ, मंदिर के अंदर ही सोता हूँ, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, अर्थात मेरा जीवन बहुत ही सरल है। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता है। सतपुड़ा के जंगल कविता है भवानी प्रसाद मिश्र का। इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। प्रकृति समाज उनके जीवन का हिस्सा थे। ठीक है, प्रकृति और समाज उनके जीवन का हिस्सा रहा है। यह गांधीवादी थे। इसके अलावा इनका सीधा साधा सरल व्यक्तित्व अपनी माटी की खुशबू लिए था। इनका व्यक्तित्व कैसा था? सीधा साधा और सरल। इसके अलावा दरिंदा खुशबू के शिलालेख, जंगल के राजा इनकी बेहतरीन कविताओं में से एक है। दरिंदा खुशबू के शिलालेख, जंगल के राजा, ये इनकी बेहतरीन कविताएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डाची उपेंद्र नाथ अश्क, फांसी जैनेन्द्र, आहुति यशपाल, विपथगा अज्ञे। तो आहुति जो है यह रचना यशपाल द्वारा रचित न होकर के हरि कृष्ण प्रेमी की है। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है। यह हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है। आहुति हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है। इसमें रणथंभौर के हम्मीर देव द्वारा शरणागत रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष और आत्म बलिदान की कथा है। आहुति नामक रचना में रणथंभौर के हम्मीर देव द्वारा शरणागत रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष और आत्म बलिदान की कथा है। यानी रणथंभौर के राजा हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो संघर्ष हुआ, अर्थात उनके बीच जो युद्ध हुआ, उसी की इसमें कथा है। आगे देखेंगे। तुलसीदास जी के प्रथम रचना किसे माना जाता है? तुलसीदास जी का प्रथम रचना माना जाता है वैराग्य संदीपनी को। तुलसीदास जी का प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी को और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। इनके दीक्षा गुरु रहे नरहरिदास या फिर नरहरियानंद। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम रहा नरहरिदास या नरहरियानंद। ठीक है, आगे देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचना नहीं है, निम्न में से कौन सी? तो चक्रव्यूह जो है यह केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचना नहीं है, बल्कि यह कुंवर नारायण की काव्य रचना है। चक्रव्यूह कुंवर नारायण की काव्य रचना है। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे परिवेश हम तुम,
आत्मजयी, आमने सामने इत्यादि। परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, आमने सामने इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे एकांकी में माँ की परेशानी का कारण क्या रहा? ऐसे ऐसे नामक एकांकी में माँ की परेशानी का कारण रहा मोहन के पेट में दर्द। मोहन के पेट में जो दर्द था वही माँ की परेशानी का कारण था। किस एकांकी में? तो ऐसे ऐसे नामक एकांकी में। आगे बढ़ेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के माध्यम से, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो प्रकृति और मनुष्य के बीच के अद्भुत रिश्ते का संदेश देना चाहते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता के माध्यम से कवि प्रकृति और मनुष्य के बीच के अद्भुत रिश्ते का संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। कृष्णा सोबती ने बचपन पाठ में अपनी किस उम्र का वर्णन किया है? तो बचपन का ही वर्णन किया है इन्होंने बचपन पाठ में। बचपन की खट्टी मीठी यादों का वर्णन किया है। मीरा की भक्ति का प्रमुख रूप क्या है? मीरा की भक्ति का प्रमुख रूप है माधुर्य। मीरा की भक्ति भाव कैसी है? तो माधुर्य भाव की है। मीरा का अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति कैसा भाव रहा? तो प्रियतम या एक पति का भाव रहा, अर्थात तो वो श्री कृष्ण को प्रियतम या पति के रूप में देखा करती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का उन्मादिनी शीर्षक से पहला कथा संग्रह 1934 में छपा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा इंदु पत्रिका में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। प्रेमचंद का प्रथम कहानी पंच परमेश्वर और अंतिम कहानी कफन है। ये दोनों ही सही है। इसके अलावा सन 1907 में बंग महिला का कहानी दुलाई वाली प्रकाशित हुई। सन 1907 में बंग महिला की कहानी दुलाई वाली प्रकाशित हुई। ये तीनों सही है, परंतु यहाँ जो है पहला विकल्प सुभद्रा कुमारी चौहान का उन्मादिनी शीर्षक से पहला कथा संग्रह 1934 में छपा, यह गलत है। जबकि दूसरा कथा संग्रह 1934 में छपा। पहला की जगह पर दूसरा हो जाएगा, पहला की जगह पर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, उन्मादिनी शीर्षक से दूसरा कथा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का उन्मादिनी शीर्षक से दूसरा कथा संग्रह सन 1934 में छपा। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।